हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स, यूपी ने हिंदी वाले सेक्शन में जो भी एग्ज़ामों में जो प्रश्न पूछे हैं उन्होंने, उसका हमने कई चैप्टर कर लिए थे, जिसमें से देखिए सबसे पहला चैप्टर हमने किया था कि ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला और वर्णक्रम। तो इसमें हमने देखा था मुख्यतः उच्चारण स्थानों को हमने देखा था। उच्चारण स्थानों के लिए हमने बहुत समानता सूत्र के माध्यम से भी देखा था और बहुत आसानी से हमने प्रश्नों को किया था। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था देखिए विराम चिन्ह, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था ये वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि जो थी, इसको पढ़ लिया था हमने। फिर आगे पढ़ा था देखिए क्या, संज्ञा। आज जो हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम यानी कि सबका नाम। तो इसमें से आयोग ने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं और किस किस तरह के प्रश्न पूछे हैं, ये सारा हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ में और बहुत ही सरल शब्दों में देखने वाले हैं। तो ये है देखिए अपना सर्वनाम का चैप्टर। सर्वनाम में हम यहाँ से देखिए शुरू करते हैं। तो ये प्रश्न देखिए, पहला ही प्रश्न जो पेट 2023 में पूछा गया था, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इस प्रश्न को देखिए हम देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन देखिए, महादेवी छायावादी कवयित्री है। दूसरा, जब भी आप आओ मुझे मिलें। तीसरा वाक्य दिया था, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। और अगला इसमें दिया था, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। इसमें से कौन सा वाक्य सही है? देखिए चौथा वाक्य सही है। अब इसमें से देखिए क्या है कि जैसे पहला वाक्य है महादेवी छायावादी कवयित्री है, तो है नहीं होगा, यहाँ पे हैं होगा, ठीक है। इस तरह से हैं सही होगा। अब देखिए दूसरा यहाँ पर दिया है, जैसे दूसरा वाक्य जो दिया गया था, तो इसमें कहा गया था कि जब भी आप आओ मुझे मिलो। तो ये कैसे सही होगा? ये सही होगा, आप जब आएँ तो मुझे मिलें, इस तरह करके होता तो ये सही हो जाता। अगला देखिए, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तो आपका दर्शन, देखिए जो दर्शन होता है, दर्शन जो शब्द है, ये कैसा शब्द है? ये इस तरह का शब्द है कि इसमें बहुवचन आता है। जैसे जो दर्शन है, तो दर्शन शब्द क्या है कि बहुवचन में प्रयोग होगा। तो यहाँ पे अगर ये होता कि आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया तो सही होता, लेकिन ये आपका दर्शन लिखा है, तो इस पर ये क्या हो गया कि गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सही वाक्य ये है कि रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये सही है यहाँ पर। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि दीवार के ऊपर कौन बैठा है, क्वेश्चन मार्क। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? हमें इसमें सर्वनाम का प्रकार बताना है। ऑप्शन देखिए क्या दिए हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है ये, दीवार के ऊपर कौन बैठा है, कौन शब्द के देखिए इंडिकेट करिए, कौन बैठा है और क्वेश्चन मार्क। तो कैसा है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब देखिए यहाँ पर जो सर्वनाम है, जिसे हम सबका नाम कहते हैं, तो दरअसल सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम वो विकारी शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, और ये क्या करता है कि थोड़ा सा संज्ञा से ज़्यादा लिबरल होता है। लिबरल का मतलब ये ज़्यादा विस्तार रखता है, क्योंकि जैसे सर्वनाम को अगर हम अलग से तोड़ें जैसे, तो इसको हम क्या कहेंगे, सबका नाम, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर दिया गया है, तो सर्वनाम के प्रकार दिए हैं। वैसे क्या होता है कि सर्वनाम के मुख्यतः 11 प्रकारों को अलग से देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रयोग के हिसाब से, तो प्रयोग के हिसाब से 6 प्रकार के जो होते हैं सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम 6 प्रकार के सर्वनामों को थोड़ा थोड़ा उनकी डेफिनीशन के साथ में देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जो प्रश्न बनने वाले हैं, अगर ये डेफिनीशंस या जो अभी परिभाषाएं बताई जाएंगी, ये अगर आपको समझ में आ गई, तो आप बिना टॉपिक को अलग से पढ़े भी आप सारे के सारे प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए इसमें शुरू करते हैं। तो इसमें पहला इसका जो प्रकार दिया है, वो दिया है कौन सा, पुरुषवाचक, ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, ये किसी स्त्री या पुरुष इसके नाम की जगह पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा रोहित, है ना, मोहित, तो इनकी जगह मैं किसी अगर दूसरी उसको प्रयोग करता हूँ, तो वो क्या होगा, पुरुषवाचक। अब देखिए जो पुरुषवाचक है, ये मुख्यतः किस तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से? इसमें होता है एक उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। इसको समझिए। जैसे देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं, तो ये मैं कौन हुआ? ये मैं जो है ये क्या हुआ? उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। आप सुन रहे हैं, ठीक है, आप सुन रहे हैं ना, तो आप जो सुन रहे हैं ये कौन हो गया? मध्यम पुरुष।
और मान लीजिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि भाई अशोक एक महान राजा था, उसने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। तो अब इसी वाक्य से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ तो मैं कौन हो गया? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं तो आप हो गए मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो हो गया अन्य पुरुष। जैसे मैं अशोक के बारे में बता रहा हूँ तो अशोक यहाँ अन्य पुरुष हो गया। तो उत्तम पुरुष क्या होता है कि वह लेखक होता है या वक्ता होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मैं वक्ता या लेखक, तो ये हो गया उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं, आप श्रोता हैं या आप रीडर हैं, आप या तो सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आप हो गए मध्यम पुरुष। और किसके बारे में पढ़ रहे हैं या जिसके बारे में लेखक बता रहा है उसको कहते हैं यहाँ पर अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक में 3 तरह का हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो 3 तरह के आगे हमें जो प्रश्न मिलेंगे। अगला देखिए, दूसरा है यहाँ पर निजवाचक। निज का मतलब क्या होता है? निज का मतलब होता है स्वयं। तो अगर कहीं पर स्वयं के बारे में कुछ कहे, जैसे मैं स्वयं ही इस पीपीटी को बना रहा हूँ, तो मैं स्वयं ही, तो इसमें जो निजवाचक क्या हो गया? मैं स्वयं ही। जैसे मैं आप स्वयं अपना काम करता हूँ, तो ये आप शब्द जो आ रहा है, मैं आप स्वयं अपना काम करता हूँ, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये निजवाचक को इंडिकेट कर रहा है कि भाई मैं ये काम स्वयं करता हूँ। तो ये निजवाचक इस तरह के जो भी होंगे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अगला देखिए, एक होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होता है भाई? निश्चयवाचक का मतलब ये है सीधा सीधा ही, अगर कोई हमारे पास में वस्तु रखी है, कोई दूर वस्तु रखी है और उसे निश्चित हिसाब से इंडिकेट किया जाए। जैसे मैंने ये कहा रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। अब देखिए मैंने क्या, क्योंकि वह, ये जो वह शब्द आया ना, वह क्या बता रहा है? बता रहा है किसी निश्चित चीज़ को। किस निश्चित चीज़ को? उस रोटी को बता रहा है जो कि जली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वह शब्द जो आया, या फिर अगर इसी तरह से यह के लिए कोई अगर उदाहरण हो तो यह, वह, ये सब क्या है कि निश्चयवाचक सर्वनाम को इंडिकेट यहाँ पर कर रहे होते हैं। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक का मतलब क्या है? सीधे सीधे बात है कि भाई जिसमें से अनिश्चितता प्रकट होती हो, कोई ऐसी मतलब वस्तु हो जिससे कि अनिश्चितता का बोध हो, किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, तो वो क्या होगी कि अनिश्चित होगी। जैसे हमने अगर ये कहा कि ऐसा ना हो कोई आ जाए, ठीक है, मैंने एक वाक्य कहा कि ऐसा ना हो कोई आ जाए। अब देखिए यहाँ पर जो कोई शब्द आ रहा है, तो कोई क्या बता रहा है? किसी अनिश्चितता को बता रहा है कि भाई आखिर कौन आ जाए, नहीं पता हमें। तो ऐसे में क्या होगा कि अनिश्चिततावाचक सर्वनाम यहाँ पर होगा। अगला देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का क्या मतलब है भाई? ऐसा सर्वनाम जो संबंध को बताए, किसी वस्तु से, संज्ञा से संबंध को बताए, तो वो संबंध होगा। जैसे एक होता है जो, एक होता है सो, ठीक है, ये शब्द हैं देखिए, जो और सो। जैसे मैंने मान लीजिए कहा कि वह कौन है जो रो पड़ा। क्या कहा मैंने? वह कौन है जो रो पड़ा। तो ये जो शब्द देखिए क्या बता रहा है? किसी को संबंध बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा संबंधवाचक सर्वनाम। एक है अपना यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक क्या करेगा भाई? प्रश्न को इंडिकेट करेगा। जैसे कौन आता है, कौन जाता है, तुम क्या खाते हो। तो यहाँ पर देखिए कौन है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे क्या है, कौन, क्या, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक हैं। जैसे देखिए अब देखिए इस प्रश्न को यहाँ पर रिलेट करिए, दीवार के ऊपर कौन बैठा है, समझिएगा इसको। यहाँ पर प्रश्नवाचक देखिए, ये कौन बैठा है। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर आपने इसको प्रश्नवाचक सही किया, ऐसे ही आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि ये डेफिनीशंस और ये थोड़ा थोड़ा जो अभी इसके बारे में बताया गया ये आपको याद होगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। अगर आपको भूल जाए तो आप इसको फिर से यहीं पर सुनिएगा कि भाई कौन सी चीज़ कैसे बताई गई थी और फिर हमें उसको कैसे हल करना है। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए प्रश्नवाचक के साथ एक और सर्वनाम होता है जिसको कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम सीधे सीधे ये होता है कि जब दो शब्दों का मेल हो जाए या दो संज्ञाओं के मेल से बन जाए। जैसे हम कह दें कि कुछ भी, कोई ना कोई, इस तरह के अगर शब्द कहीं आते हैं तो वो क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे इसमें प्रश्नों में इस तरह का पूछा गया है, ठीक है। तो एक ये भी होता है। और वैसे प्रयोग के हिसाब से कभी अगर ये संख्या पूछ ली जाए तो यहाँ पर 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। चलिए तो देखिए और यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं हम। उसका भाई खेलता है,
वाक्य में सर्वनाम बताना है हमें। ऑप्शन देखिए, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक। इसको सोचिए। देखिए उसका भाई, अब उसका भाई का यहाँ पर मतलब है सीधे सीधे वह, और यहाँ पर एक चीज़ और हम अभी जानेंगे। देखिए जैसे वह हो गया, अब वह जो होता है वह किस में आता है, यह, वह, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये किसी पुरुष को इंडिकेट कर रहा है ना। जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि क्या, जैसे अशोक के बारे में बताया था, तो मैंने क्या बताया था कि उसने क्या किया था, उसने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर जो उसने आ रहा था वो अन्य पुरुष का था, ठीक है, उसने। यहाँ पर देखिए कैसे है, उसका, ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये हो गया पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक हो गया। अच्छा एक चीज़ और होती है, देखिए एक आपने जाना होगा कारक। तो कारक क्या होते हैं कि कारक किसी संज्ञा में भी लगते हैं, जैसे राम ने, है ना, रावण को। तो यहाँ पर राम ने का मतलब क्या है, कर्ता ने, फिर कर्म को, है ना, कर्ण से द्वारा। जैसे मैंने यहाँ पर एक वाक्य कहूँ कि राम ने रावण को बाण के द्वारा, ठीक है, तो ये कर्ण से द्वारा, तो ये क्या है, ये कारक हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कारक होते हैं सर्वनाम में 6 प्रकार के कारक यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। तो 6 के एक और इसमें उपयोग कर सकते हैं हम, तो 7 उपयोग करेंगे, ठीक है, कितने, 7। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो, वैसे देखिए जो ये होते हैं कारक होते हैं 8 होते हैं, लेकिन इसमें एक होता है संबोधन वाला, जो जैसे हे राम, है ना, ये वाला क्या होता है कि इसमें उपयोग नहीं होता है। तो इसके चलते यहाँ पर 7 जो होते हैं कारक यहाँ पर उपयोग होते हैं। तो 7 कारकों में से जैसे अब वह है यहाँ पर, तो वह, जैसे उस, वह को हम क्या कह सकते हैं, उसने, ठीक है, उसको। तो ये क्या हो गया, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, है ना, इस जैसे रहता है। फिर संबंध का कि क्या अधिकरण में पर और संबोधन किसको छोड़ देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से 7 प्रकार के इसमें यहाँ पर कारक यूज होंगे। तो यहाँ पर अगर किसी भी सर्वनाम में कारक लगा दिया जाएगा तब भी वो कैसा होगा, पुरुषवाचक होगा। तो जैसे उसमें यहाँ पर उसका हो गया, तो ये क्या हो गया कि एक पुरुषवाचक हो गया जिसमें कारक के साथ में ये उपयोग किया गया है। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। प्रश्नवाचक उदाहरण हमने देखा था कि भाई प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा इसका प्रश्नवाचक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देखिए, कब, किन्हें, उसको और कहाँ। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, ये सही होगा यहाँ पर उसको, क्योंकि उसको जो है ये प्रश्न नहीं बता रहा, बाकी कब, किन्हें, कहाँ, ये सारे प्रश्न को बता रहे हैं। ये वन रक्षक में देखिए प्रश्न पूछा भी गया था, यूपी ने वन रक्षक का जो एग्जाम कराया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। कौन सा पुरुषवाचक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देखिए, कौन, वह, हम, तुम। तो कौन जो है कैसा है, प्रश्नवाचक है। बाकी देखिए वह, तुम, हम, ये सब कैसे हैं, ये सब पुरुषवाचक हैं। आई होप आपको चीज़ें देखिए समझ में आ रही होंगी, आपने अगर वो परिभाषाएं और ये सारी चीज़ें सही से पढ़ी होंगी। अगला देखिए, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है, कौन सा भेद है। देखिए खुद ही, मैंने, आप स्वयं ही समस्या का हल निकाल लिया, कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम है। देखिए इसको मैंने अभी इसके पहले बताया था, ये एएसओ का एग्जाम में पूछा गया था फ्रेंड्स। अगले देखिए, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखिए जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया था, गया है। तो जिसको बुलाया है, तो ये क्या बता रहा है, एक संबंध बता रहा है कि भाई जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। यह एक संबंध को यहाँ पर क्या कर रहा है कि बता रहा है, इसलिए संबंधवाचक यहाँ पर सर्वनाम होगा। अगला देखिए, आप भले तो जग भला। अब देखिए आप शब्द से भी आप इसको समझ पा रहे होंगे तुरंत से, आप भले या आप भला तो जग भला। वाक्य में रेखांकित शब्द जो आप है, कौन सा सर्वनाम है इसमें, कौन सा है, निजवाचक। आप स्वयं, यदि आप स्वयं भले हैं, स्वयं अच्छे हैं, तो संसार या जग आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसी हमारी दृष्टि होगी, जैसे हम होंगे, जैसी हमारी विचारधारा होगी, उसी विचारधारा के तहत हम इस संसार को, इस सृष्टि को देखेंगे। तो आप भला तो जग भला। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया था, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण। सर्व, ये जो दिया है सब कोई, सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक,
निजवाचक और संयुक्त सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पर संयुक्त सर्वनाम होगा, क्यों? क्योंकि सब कोई एक से अधिक है ना, यहाँ पर दो शब्दों का मेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये संयुक्त सर्वनाम होगा। अगला देखिए, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो देखिए वे जो यहाँ पर बना है ना, वे कैसे बना है? ये बना है वह से, यानी वह, अब वह को हम बहुवचन में क्या कह देंगे? वह, वे। ठीक है, तो ये किस तरह का? देखिए संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक? तो ये पुरुषवाचक है। ठीक है, ये देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था ये। अगला देखिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम हमने देखा था, 3 तरह के सर्वनाम देखे थे ना, किसमें? पुरुषवाचक में। देखिए उस डेफिनीशन से ही ना ये सारे उत्तर जो है आपको यूं ही नज़र आ जाएंगे, अगर आपने सुना है सही से तो देखिए उत्तम पुरुष, भाई हमने देखा था ना कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे जो बोल रहा होता है, जो वक्ता होता है, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष आप सुन रहे हैं, आप रीडर हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो वो मध्यम पुरुष। जिसके बारे में बात की जा रही है वो अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष यहाँ पर क्या है? एक पुरुषवाचक सर्वनाम का एक यहाँ पर प्रकार है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। फिर से पढ़िए इसको, देखिए, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो इसमें क्या इंडिकेट हो रहा है? एक संबंध इंडिकेट हो रहा है कि जिसको हमने बुलाया है वह आया है। जैसे इसके पहले हमने देखा था कि जिसको आपने बुलाया वो विद्यालय चला गया, है ना। तो सेम जैसे वहाँ प्रश्न पूछा गया था वैसे यहाँ पर। तो यदि ये प्रश्न पूरे हल कर लिए जाएंगे तो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें जो प्रश्न आएंगे उसको हल करने के लिए हम अपनी योग्यता लगभग रख लेंगे, अगर सही से हमने समझ लिया है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। अब देखिए ये वाक्य दिया है क्या? वह कल मुझसे मिलने आएगी। अब यहाँ पर देखिए वह कल मुझसे मिलने आएगी, इसमें वह को अंडरलाइन किया गया है। और वह किस तरह का है? देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और या फिर उत्तम पुरुष। अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ जैसे कि वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो मैं कह रहा हूँ तो मैं कौन हो गया? मैं हो गया उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं, आप हो गए मध्यम पुरुष। और देखिए वह कल मिलने आएगी, किसी अन्य पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अन्य पुरुष। ये देखिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे सारी जो भी ये डेफिनीशंस के हिसाब से आसानी से आप देखिए पढ़ पा रहे होंगे और कर पा रहे होंगे। अगला देखिए, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक कहते हैं। भाई देखिए ना यहाँ पर, देखिए उसी डेफिनीशन को दे दिया, जो डेफिनीशन हम कई बार पढ़े ना, कि देखिए क्या कह रहा है। देखिए वक्ता, मैं वक्ता हो गया, आप श्रोता हो गए, और किसी अन्य के बारे में जो बात की जा रही होती है, तो ये तीनों प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? पुरुषवाचक के। तो ये देखिए ऑप्शन आसानी से एकदम यहाँ पर सही हो गया। मंडी परिषद वाले एग्जाम में ये पूछा गया था। अगला देखिए एक प्रश्न है यहाँ पर, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। अब देखिए यहाँ पर विकल्प, ये प्रश्न जो वाक्य दिया गया है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अब यहाँ पर बिना इसके ऑप्शन देखे आप उत्तर को सोचिए क्या होगा। घनश्याम ने अपने आप, क्या हो गया? अपने आप स्वयं कर लिया। कौन सा? निजवाचक हो गया, है ना, निजवाचक सर्वनाम हो गया यहाँ पर सीधे। तो इस तरह से आप सीधे यहाँ पर उत्तर को आसानी से पकड़ लेंगे। अगला देखिए प्रश्न क्या था, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन देखिए, जो, सो, कोई, कौन। तो इसमें से कौन है प्रश्नवाचक? इन वाक्यों को ही जो शब्द दिए गए हैं इन्हीं को देखिए, इनमें प्रश्नवाचक कौन है। तो ये कौन वैसे ही देखिए, है ना, अभी मैंने देखिए प्रश्न में भी बोल दिया कि कौन है, और यहाँ पर देखिए ये कौन दिया है ना शब्द। अगला देखिए, जो शब्द
पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? तो संज्ञा के बदले में आने वाले जो वाक्य होते हैं या आने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम नाम से जानते हैं। तो संज्ञा के बदले में जो आएगा वो सर्वनाम कहलाएगा। और देखिए जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में ये पूछा भी गया था। अगला देखिए, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बने होते हैं। अब देखिए दो शब्दों के मेल से बन गए ना। ऑप्शन देखिए, विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, संबंधवाचक। तो कौन सा होगा? संयुक्त होगा, क्योंकि भाई जो दो से बन जाए, जैसे हमने देखा था ना कि कोई ना कोई, है ना, कुछ ना कुछ, कुछ एक, कुछ भी, इस तरह के जो भी मिलके बनेंगे वो क्या होंगे? संयुक्त सर्वनाम कहलाएंगे। अगला देखिए, जो शब्द है ना, शब्द का कौन सा शब्द? जो, ठीक है। अब ये जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? कौन सा है ये है देखिए संबंधवाचक। जैसे अभी हमने देखा था कि भाई मतलब जो व्यक्ति आया है वह ऐसा है, ये क्या है? संबंध बता रहा है। जो शब्द क्या बना? जो, सो, संबंध को ये बताते हैं, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो इसको इतना ही रखते हैं। बाकी आगे देखिए और जो इसके बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम अगले वाले वीडियो में हल कर लेंगे। और इसके साथ देखिए हिंदी है, हिंदी के साथ साथ में जीएस है, यूपी वाला जो जीएस आता है वो है, और कंप्यूटर है। सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप अगर पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से पढ़ के फ्रेंड्स 1262 वाला एग्ज़ाम जो है वो निकाला भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।